चाहे दुग्ध हो, चाहे दधी हो, चाहे मक्खन हो, चाहे घृत हो, ये सब गोरस की अवस्था है। एक गोरस का ये परिणमन हुआ है। वो गोरस जो है अपने आप में अखंड ध्रुव है। उस ध्रुव के अंदर ध्रुवत्व है। गोरस ध्रुव के अंदर ध्रुवत्व है। स्यात् यदि उत्पाद पर्याय है तो वह भी पर्याय है, और उत्पाद वह पर्याय है तो ध्रुव भी पर्याय है। मित्र, ध्रुव ही पर्याय है, इसे ही पकड़ना है। ध्रुव द्रव्य नहीं है, ध्रुव पर्याय है। जिसमें ध्रुव है उसका नाम सत है। जो सत है वो द्रव्य है। उत्पाद भय उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। जो सत्य है उस सत्य के अंदर अन्य असत सत्य मिले हुए हैं, इसका नाम संसार है। बेटा वैभव, क्या नाम बेटा? अनुभव ज्ञानी। भाई अनुभव से देख बेटा, और जिस अखंड से लवानी से तू बात कर रहा था बेटा, उसको अखंड ही रहने देना। पेट भरेगा तो अखंड से, और मोक्ष मिलेगा अखंड से। ये 5 अंगुलियां कितनी बिखरी रहें, जब मुख में ग्रास रखोगे ना, इन 5 को इकट्ठा होना पड़ता है। एक 24 घंटे में ऐसा समय आता है, 5 को एक स्थान पर बैठना पड़ता है। पंचों सुनो ध्यान से, कितनी बिखरे रहना। जब धर्म के स्थान पर आओ तो मित्र ऐसे मिल जाना। पांडे जी सुन रहे कि नहीं? ये 5 अंगुलियां हैं, 5 पृथक पृथक है, दूर दूर दिखती है। जब मुख में ग्रास रखने का समय आता तब इन 5 को इकट्ठा होना पड़ता है। मित्र, अखंड से मोक्ष होता है, अखंड से संसार चलता है। अनुभूति अखंड है। श्लोक विकास आज थोड़ा गंभीर है। घनत्व की व्याख्या पर थोड़ा सा विडलन की बात करो। संसार की अनुभूति भी अखंड है, आत्मा की अनुभूति अखंड है। कितनी ही अज्ञानी जीव होगा, उसको इस अखंड का बोध होता है। यदि अमित संघई कितनी चित्त चंचल हो, जो मुख में ग्रास रखेगा, वो चंचलता से भर के रखोगे, आप अपने घर में कहोगे पेट भरा स्वाद थोड़ी आया। पेट भरा है, स्वाद नहीं आया। मतलब कि सासू की बिटिया बैठ गई और 24 घंटे की जितनी खबरें थी सब सुना डाली। वो सुनाते सुनाते उसने आपकी मां की भी निंदा कर डाली। ये तू मां का भक्त होगा तो मां पर कुपित होगा कि पत्नी पर। मां का भक्त है तो पत्नी के प्रति कुभाव आएंगे तेरे। और पत्नी का चेहरा बन चुका है तो मां के प्रति अशुभाव आएंगे। अशुभ का भी आनंद आता है। एक एक विषय समझना भैया, अशुभ उपयोग तभी बनता है जब आनंद आता है। उपयोग की बात कर रहा हूं, योग की बात नहीं कर रहा। अशुभ उपयोग तभी बनता है जब आनंद आता है। मतलब
अशुभ क्रिया करते समय, अशुभ क्रिया में अशुभ ही बंद हो, ये नियत नहीं है। हिलना नहीं, पूरी बात समझ के उठना भाई। अशुभ क्रिया में अशुभ ही बंद हो, ये नियत नहीं है। शुभ क्रिया करते हुए शुभ का ही बंद होगा, ये नियत नहीं है। बहुत सबल कृष्ण, क्योंकि यदि आप नहीं सुन पाए ना, बिल्कुल भटक जाओगे। आगमों के गुण रहस्यों को लोग नहीं समझ पाए, इसलिए वो पंथ बना लिए। आज सिलवानी का ज्ञानी गोलू पारसनाथ भगवान के सामने बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है। डॉक्टर पारस देखता है कि ओह, मेरा मित्र कितना गंभीर ध्यान में तल्लीन है। आंखों की प्रवृत्ति, आंखों का विषय सुभूत दिखाई दे रहा था। और माना कि गोलू ने सोच लिया कि हे प्रभु पारसनाथ स्वामी, आज मैं आपका 1 घंटे ध्यान करूंगा, मेरी दुकान नंबर 1 की चलना चाहिए। क्रिया क्या चल रही थी? शुभ थी ना? धारा कहां थी? ध्येय क्या था? रावण से मिलिए। लंकेश ने भगवान शांतिनाथ स्वामी की आराधना की, इतनी गंभीर आराधना किए, हे मित्र, पीड़ा की तान टूट गई, परंतु भक्ति समाप्त नहीं होना चाहिए। अपनी भुजा की नस निकाल करके उसमें जोड़ करके भक्ति में तल्लीन रहा। फिर भी ज्ञानी ध्यान दीजिए, जब ध्यान कर रहा था, भिखारी भाव रही तो हम, भिखारी भाव रही तो हम, ज्ञानानंद स्वरूप हो हम। ये शब्द सुन रहे हो, इसे आपने किससे जाना? ज्ञान से जाना ना। सन्मति ठोले, मित्र, बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ है? हैं? बंबई में पढ़ता है। ये बंबई पहुंच गया। प्रणमति जैन तब्बम तत्काल तम पढ़तम, ये बंबई पहुंच गया भाई। अब यहां देखना है कि भाई ये देख रहा है कि बेटा मेरा बंबई में है। ये आपने किससे जाना? ज्ञान से जाना। तेरे ज्ञान ने बेटे को गे बना लिया है। मित्र ध्यान दीजिए, मित्र ध्यान दीजिए, मित्र ध्यान दीजिए। जो ज्ञान तुझे सिद्ध सलाह का भेदन कराता है, बुरा तो नहीं लगे कहूं, लग भी जाएगा तो आप क्या कर सकते हो। डर उन्हें लगे जिनको औरंगाबाद में मठ बना के रहना हो। सन्मति ठोले, मित्र ध्यान दो। एक मां ने घृत निकाला और उस घृत को दीपक में रख करके तीर्थंकर परमात्मा की आरती उतारी। विकास, एक मां ने घृत बनाया और घृत को दीपक में रख करके अरहंत परमात्मा की आरती उतारी। और एक मां ने घृत बनाया, घृत बनाया, उसका पति कह के चला गया था, उसका पति कह के चला गया था कि आपको इससे गुड़ के पुआ, और सुनना, गुड़ के पुआ आटे में नहीं, गुड़ के पुआ आटे में नहीं, उड़द के आटे में बनाना है, ऐसा बोल के चला गया। आप डॉक्टर हो, आप समझ जाना मेरी बात को, मैं खोल भी सकता हूं, मुझे टेंशन नहीं है। ये अपनी पत्नी से बोल के गया, गुड़ के पुए उड़द के आटे में बनाना है आपको, एक घी पकड़िए आप। ओह देवेंद्र काला, उड़द के पुए बन रहे हैं, उड़द के पुए बन रहे हैं, उड़द के पुए बन रहे हैं। ओह,
एक घी था, अरहंत की आरती उतारी। दूसरे विकास छाबड़ा के ने अपनी पत्नी से बोल दिया था मुनिराज को आहार देना। एक ने आहार दान में लगाया, एक ने परमात्मा की आरती उतारी। और हे मित्र, एक ने उस घी के द्वारा उड़द के पुए बनाए हैं। और उड़द के पुए बनाने का मतलब ही ये तीव्र काम शास्त्र के पढ़ा हुआ आदमी है, तीव्र वासना से भरा आदमी है। मेरे शरीर में कमजोरी ना आ जाए इसलिए उड़द के पुए मुझे खाना है। बोले क्यों खाना है? हमको इंद्रिय सुख भोगना है। एक घी ने अरहंत की आरती उतरवाई, एक घी ने यानी निर्गंत को दान दिए, और एक से उड़द का पुआ बनाकर काम से बन किया है। ऐसे ही मित्र, जो व्यक्ति ज्ञान का फल ज्ञान में न दे करके विषय वासना में देता है, उसने यानी घी का उपयोग उड़द के पुए बनाने में किया है। और मेरे से मत मिलना, अपने से मिलना। जो भी आप काम कर रहे हो ज्ञान से करते हो। बोलो ज्ञानी। इस बात को मैं मानने वाला नहीं हूं कि हमने अज्ञानता से पाप किया है। तुमने जान जान के पाप किया है। ऐसे बेचारे ऐसे चले गए हों। क्या हुआ भाई? सभा में क्या हो गया ललित? सूखा पड़ गया क्या? बैठो, सत्य को समझो। इसलिए विकास छाबड़ा, मित्र छाबड़ा, मित्र छाबड़ा, बोध का बोध हुआ है कि शब्दों का बोध हुआ है? इस समय पकड़ना विषय को। बोधार्थ हुआ है कि अर्थ बोध हुआ है? शब्द है ना गहरा। बोधार्थ हुआ है कि शब्द का बोध हुआ है? रत्नात्रय से मोक्ष मिलता है। बोधार्थ हुआ है कि शब्दार्थ का बोध हुआ है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बोधि है। ऐसा आपको अर्थ का मालूम चल गया। ये अर्थ का बोध है, ये बोधि का बोध नहीं है। रत्नात्रय शब्द का श्रवण करते ही जिसके भीतर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, सम्यक चारित्र प्रकट हो जाए, ये मित्र बोधार्थ हुआ है, अर्थ बोध नहीं हुआ। जितने अंश में सहज शांति का वेदन हो रहा है उतना ज्ञान आपका ज्ञानभूत है, बाकी सब अज्ञानभूत है। क्योंकि शब्द जो होता है वो बाह्यार्थ का बोध कराता है। शब्द बाह्यार्थ का बोधक है, शब्द अर्थ का बोधक नहीं है, बाह्यार्थ का बोधक है। जितने भी शब्द जगत में है सब बाह्यार्थ को कहते हैं। जितने शब्द जगत में सब बाह्यार्थ को कहते हैं। जो भी शब्द होगा उसका अर्थ कोई भिन्न नहीं होगा। श्रीफल, श्रीफल सुनिए ना आप, श्रीफल, अरे सुनो ना, श्रीफल नहीं समझ रहे हो? तुम्हारे मस्तक में क्या आ रहा है? श्रीफल। विशुद्ध सागरा चेहरा नहीं आ रहा तुम्हारे ज्ञान में। श्रीफल आ रहा है। गोमटेश बाहुली स्वामी, श्रीफल गंगवाल, गोमटेश बाहुली स्वामी। हे मित्र, ये शब्द सुना है लेकिन सामने कौन आया? बाहुली स्वामी आए। ऐसे ज्ञान शब्द सुनते ही ज्ञान आना चाहिए। भैया बुरा नहीं मानना, ज्ञान शब्द सुनते ही ज्ञान आना चाहिए। और ज्ञान में ज्ञान आ गया, विश्व की कोई शक्ति नहीं है जो तुझे मोहित कर सके।
बेटा अनुभव, ये अनुभव कुंद कुंद स्वामी ने स्वयं लिखा समय सार जी में। तत्व ज्ञान, स्वानुभव, गुरु उपदेश और आगम। आगम और गुरु उपदेश ये वही आलंबन है। स्वानुभव ये स्वालंबन है। स्वानुभव जो है वो अंतर्व्यापी व्यापक भाव है। वो अंतर्व्यापी व्यापक भाव जो है बेटा इतना ही ज्ञान तेरा है, बाकी सब तेरा अज्ञान है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, विश्व का कोई भी ज्ञाता हो, द्रव स्रोत को तुम कितना ही जान लोगे, वो बाह्यार्थ को प्रकट करेगा। जितना भाव श्रुत होगा वही आत्मर्थ है। कुछ कहना क्या नहीं? ज्ञान में क्या लिख रहे? ज्ञान में फलम ज्ञाने, ज्ञान का फल ज्ञानीय ननु श्लाघ्यम अनुस्वरम। निश्चय से यही श्लाघनीय है, यही प्रशंसनीय है। अब निस्वरम, बहुत बढ़िया। ये तो मैं सुबह से बोल रहा हूं फिर भी मानता नहीं भाई। समय सार ग्रंथ का ज्ञान विस्तृत हो सकता है, विस्मृत हो सकता है। प्रवचन सार का ज्ञान विस्मृत हो सकता है। धवल जय धवल श्रीबंद महाबंद का ज्ञान, लब्धि सा छपड़ा सात लोक प्रणतित लोक सार, अष्टशती अष्टसहस्री पदम पुराण महापुराण आदि का ज्ञान विस्मृत हो सकता है, पर ज्ञाता का ज्ञान कभी विस्मृत नहीं होता। चौसम मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, ज्ञान मेरी आत्मा का धर्म है। औदिक भाव आत्मा का धर्म नहीं, चौस्विक भाव आत्मा का धर्म नहीं, औदिक भाव आत्मा का धर्म नहीं, चौस्विक भाव आत्मा का धर्म नहीं, यानी छायिक भाव आत्मा का धर्म नहीं, उपसम भाव आत्मा का धर्म नहीं, पाणमिक भाव आत्मा का धर्म है। वो पाणमिक क्या है? वही सहज परम पाणमिक भाव ज्ञान एवं ज्ञान फलम।